खमगनी खेमचो। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई भी टेस्ट ऑर्गेनिक अगर क्लास में लिया जाएगा तो उसकी डिटेल डिस्कशन आप तक घर बैठे पहुंचाई जाएगी। तो 31 अगस्त जिसमें हमने हैलोल्केन्स हैलो एरीन्स का 80% पोर्शन जो चैप्टर का कवर हो चुका था बच्चों, वो हमने टेस्ट में देखा। तो आज उसी टेस्ट की इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन देखी जाएगी। आपने हर एक कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन, उसका मैकेनिज्म, कैसे रीजन्स अटैक करते हैं, वो हर एक चीज को आपने ध्यान से सुनना है, देखना है और फिर उसको समझना है। तो चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था जो आपके टेस्ट में था? इसमें सबसे पहले स्टैटिक कंपाउंड चेक कीजिए बेंजीन। और मैंने क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स में किसी भी रीजन की आप रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 का काम क्या होता है? इट हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों जनरेट करता है? क्योंकि AlCl3 खुद अपने आप में क्या है? लुईस एसिड। तो अगर ये बच्चों लुईस एसिड है तो इसको वो चीज चाहिए जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्लोरोमीथेन में जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्लोरीन पे नेगेटिव, CH3 पे पॉजिटिव। तो बताइए AlCl3 किस पे अटैक करेगा या किसको अपने साथ लेकर चला जाएगा? Cl1 नेगेटिव। एंड फॉर्मेशन ऑफ AlCl1 नेगेटिव along with CH3 1+, इसी को हम यहां पे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। बस इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने बेंजीन का एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस करना है। सो A विल बी टोल्यूइन। तो ये अपने पास क्या बन चुका है? टोल्यूइन। अब आगे चेक कीजिए, आगे क्लोरीनेशन करवा रहे हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H न्यू मींस फोटॉन्स ऑफ रेडिएशंस। जो यहां पे हम एनर्जी दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं? यूवी लाइट और सनलाइट। तो इसमें होगा क्या? इस केस में बेंजीन के साथ वाली कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा, दैट इज बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। इसका नेम होता है बच्चों बेंजाइल क्लोराइड। अब उसके बाद चेक कीजिए, अब इस B से हमने B' C एंड D तीन प्रोडक्ट बनाने हैं 3 डिफरेंट रीजेंट्स के साथ। सबसे पहला रीजेंट कौन सा है बच्चों? एक्वस KOH। एक्वस KOH में हमेशा क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें करेंगे क्या? पोटाशियम पे पॉजिटिव आएगा, OH पे नेगेटिव। तो वही काम यहां पे करना है, क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो यहां पे क्या होगी? SN2 सब्स्टिट्यूशन मींस साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। तो क्लोरीन को आपने जस्ट किसके साथ रिप्लेस करना था? Cl के साथ। एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। अब बताइए KCN और AgCN में किस केस में नाइट्राइल बनेगा और किस में आइसो? तो मैंने ये क्लास में डिटेल डिस्कशन की थी, दोबारा से बताने जा रहा हूं। KCN में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों। अगर KCN में आयनिक बॉन्ड है तभी तो बच्चों CN1 नेगेटिव को हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। और जो बच्चों एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वहां पे हमें देखना पड़ता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज कौन यूज करेगा, क्योंकि आगे आने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो बताइए अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन यूज करेगी तो यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर वही नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन ने यूज किया तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब बताइए दोनों में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम से कम हो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट उतनी कम होगी। जितनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कम होती है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि उसमें पोलैरिटी कम होगी, लड़ाई झगड़ा कम होगा कि भाई तो अपने इलेक्ट्रॉन तो लेकर जा रहा है, मेरी भी लेकर जा रहा है, यहीं रख।
तो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई KCN के केस में कार्बन का बॉन्ड डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ नहीं बनता, मींस वहां पे आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, वहां पे बनेगा नाइट्राइल और वी कैन से साइनाइड। तो यहां पे आएगा CN, दिस इज बेंजाइल साइनाइड, बेंजाइल साइनाइड। लेकिन इस केस में क्या होगा, अब इसमें सिल्वर क्या कह रहा है कि कार्बन को मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, जो होता है होने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो अब यहां पे नाइट्रोजन कार्बन को समझाने की कोशिश करेगा, भाई तू खुद तो जा नहीं सकता, तो बॉन्ड भी बनाना है। अगर बॉन्ड बनाना है, तेरा अटैक पॉसिबल नहीं है, तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मैं लेकर चला जाता हूं, विच मीन्स जो बच्चों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अब नाइट्रोजन यूज कर पाएगा, कार्बन यूज इसलिए कर नहीं पाएगा क्योंकि सिल्वर और कार्बन के बीच में अब आयनिक बॉन्ड नहीं है। बच्चों उसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए अब यहां पे अटैक किसके थ्रू होगा बच्चों, नाइट्रोजन के थ्रू, विच फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। बस इसी काम को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, उसको अप्लाई करना है, फिर आपका AgCN और KCN पे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो कीप इन माइंड, KCN के केस में नाइट्राइल की फॉर्मेशन दैट इज साइनाइड, लेकिन AgCN के केस में आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन, लेकिन होगी दोनों में क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइमॉलिक्यूलर SN2। तो उम्मीद करता हूं ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आपने चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सा पार्ट आपका सही है। चलते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चेक कीजिए, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या दिया हुआ है, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन की रिएक्शन बच्चों HBr के साथ बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब भी हैलोजन एसिड में HBr हो, साथ में पेरोक्साइड हो, तो बच्चों कौन सी एडिशन होती है, एंटी मार्कोनी एडिशन। और एंटी मार्कोनी में पहले अटैक कौन करता था बताइए, चेन प्रोपेगेशन स्टेप हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में समझा हुआ है। सबसे पहले अटैक होता है ब्रोमीन का, दैट इज Br रेडिकल, फिर अटैक होता है हाइड्रोजन का। तो वहां पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म नहीं होता है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक मैकेनिज्म नहीं, होमोलिटिक होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई हुई थी आपको कि CH3 CH पॉजिटिव CH3, अगर सबसे पहले हाइड्रोजन अटैक करेगा मार्कोनी कॉर्ब्स में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा इस केस में, 2 डिग्री। फिर यहां पे किसका अटैक होगा, Br का। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन दैट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड किस में बनेगा, मार्कोनी में। और एंटी मार्कोनी में हम क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे। यहां पे Br है, वहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे हाइड्रोजन, वहां पे Br। तो इस केस में अपने पास E कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होगी, CH3 CH2 CH2 Br। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। बस इसी पे फोकस करना है आपने, डबल बॉन्ड की साथ वाली कार्बन पे अटैक नहीं करवाना है, वो फिर एडिशन नहीं होगी, वो तो सब्स्टिट्यूशन होगी। और बच्चों सब्स्टिट्यूशन हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में थोड़ी ना होती है, वो होती है हैलोजेंस की प्रेजेंस में, जैसे Br2 Cl2, और साथ में सनलाइट हो। हैलोजेंस के साथ अगर सनलाइट है तभी वहां पे पाई बॉन्ड की जगह अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ही रिप्लेस होगा हैलोजेंस के साथ। तो यहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं करवानी थी, यहां पे होगी बच्चों एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी मार्कोनी। नेक्स्ट वन, अब यहां पे बन चुका है अपने पास एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, साथ में आगे बताइए क्या दिया हुआ है, सोडियम आयोडाइड फिंकलस्टीन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो सिंपली आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, आयोडीन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कंप्लीट चार्ज आता है, अदरवाइज तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। हमने हमेशा कंप्लीट क्यों कंसीडर करना है, इससे प्रोडक्ट बनाना इजी हो जाता है। तो अपने फाइनल एग्जाम्स में भी ये चार्ज मेंशन करना है, लेकिन पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करके देखना है और बाद में इरेज कर देना है। तो आपके सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगी और मोर ओवर आप इजीली सही प्रोडक्ट बना पाओगे। तो बच्चों यहां पे क्या बनेगा, CH3
CH2CH2I means formation of n propyl iodide. Clear? Next one, PCl5. अरे भाई चाहे PCl5 आ जाए, PCl3 आ जाए, सोशल SOCl2, तीनों के तीनों केसेस में SN2 मींस OH डायरेक्टली किसके साथ रिप्लेस होगा? क्लोरीन के साथ। तो यहां पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सिंपल सा कंसेप्ट था, बस आगे क्या करेंगे? अब AgCN आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि KCN के केस में कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, लेकिन AgCN के केस में कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा। तो CH3CHNCCH3, देखिए कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि ये वाला कार्बन वहां पे जब अटैक करने का टाइम आया था फ्री नहीं था, क्योंकि इसका सिल्वर के साथ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट वन, हाँ जी, फोर्थ पार्ट, ये तो बहुत इजी है। HI, कोई एंटी मार्कोनी नहीं लगेगा, सिंपली मार्कोनी कॉर्प्स एडिशन। इस पे पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री, लेकिन यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा 3 डिग्री, तो जिस पे पॉजिटिव आएगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, दैट इज I नेगेटिव, और यहां पे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जिस पे अटैक करता है उसके साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यही हमने मार्कोनी के मैकेनिज्म में किया हुआ है। तो इसलिए बच्चों यहां पे क्या बनेगा? इस कार्बन, जिस कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है वहां पे आयोडीन। तो ये बन गया अपने पास 1 आइडो 1 मिथाइल, इसका मैं IUPAC नेम लिख रहा हूं बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। हाँ जी, यहां पे चेक कीजिए। अब देखिए सनलाइट आ चुका है, साथ में हैलोजन। तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया था आपके साथ कि जब भी हैलोजन के साथ सनलाइट आएगा पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ रिप्लेस होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और बेंजीन के केस में बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करना था बच्चों? इस केस में हमने डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, उसके साथ वाली कार्बन का एक हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? ब्रोमीन के साथ। सो 1 2 3, सो 3 ब्रोमो, इसका IUPAC नेम साइक्लोहेक्स 1 इन, और 1 अगर नहीं भी मेंशन करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है बच्चों? तो आपने कंडीशंस को ध्यान से देखना है। अगर आप कंडीशंस को, रीजन को और उसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। स्पीड के कंपैरेटिवली एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे मिस्टेक्स बार बार करोगे तो जल्दबाजी में प्रोडक्ट बनाया भी है और गलत भी होगा, उसका क्या फायदा? उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। बोर्ड एग्जाम्स में इनफ टाइम होता है बच्चों, कोई ऐसा नहीं है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है फुल फ्लैश और आपने 200 वर्ड्स में लिखना है। नो, 1 वर्ड आंसर्स आते हैं। 3 मार्क्स में भी 1 + 1 + 1, और 2 मार्क्स में 1 + ½ + ½ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप स्टिक टू द कंसेप्ट पे चलेंगे तो आपके 70 आउट ऑफ 70 भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर एक कंसेप्ट को थोरोली अच्छे से डेप्थ में जाकर रिवाइज कीजिए। उसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज रिटन प्रैक्टिस, और ऑर्गेनिक में तो आपको मैं शुरू से ही बोल रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताइए ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? जिसमें कायरल कार्बन हो, और ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसमें कायरल कार्बन ना हो, या फिर हम इसमें सिमेट्री का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ब्यूटेन 2-ol, ब्यूटेन 2-ol, ब्यूटेन 2-ol और 2 ब्रोमो ब्यूटेन, हमें तो ऐसे लग रहा है कि चारों के चारों में कायरल कार्बन है, तो ये चारों के चारों क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन यहां पे ऑप्टिकली इनएक्टिव पे पूछा है, तो ऐसा क्या देखें जिससे हम ये जान पाए कि ये कंपाउंड में कायरल कार्बन है लेकिन साथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव है? उसके लिए बच्चों मैंने आपको कौन सा कंसेप्ट बताया हुआ है? रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अगर उसमें ए कंपाउंड और बी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन दोनों के अंदर जो कायरल कार्बन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट। उसमें ए की अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस, और बी के अंदर कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। तो बताइए दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे? मींस एक में अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो दूसरे में प्लेनो पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद क्लॉकवाइज जाएगी।
मींस एक में लीवो रोटेशन और दूसरे में डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो बताइए, एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तो इस मिक्सचर में नेट रोटेशन क्या हो जाएगी? 0। तो जिस मिक्सचर में दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दोनों में कायरल कार्बन हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, दैट इज इनेंशियोमेरिक पेयर। तो उसमें एक क्लॉकवाइज ऑप्टिकल रोटेशन देगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी नेट रोटेशन क्या हो जाएगी? 0, और वो मिक्सचर क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बताइए किसमें आपको ये दोनों के दोनों साइन साथ में नजर आ रहे हैं? दैट वन इज सी। ऐसे चेक करना आपने। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली वही मॉलिक्यूल कायरल होगा जिसमें अपने पास कायरल कार्बन प्रेजेंट होगी। तो पहले पार्ट में देखिए ए और बी में कौन सा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन है? क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है? ये तो कायरल होगी नहीं। CH3 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 CH3, और यहां पे चेक कीजिए CH, लेकिन इस कार्बन के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, ये भी कायरल नहीं होगी, तो फिर ये भी कैसे कायरल होगी? तो क्या ये कार्बन कायरल है? नो। इस कार्बन के साथ ये भी आइसोप्रोपाइल और ये भी आइसोप्रोपाइल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। लेकिन इस केस में चेक कीजिए, कायरल नहीं होगी, ये भी कायरल नहीं होगी, ये भी कैसे कायरल हो सकते हैं? ये भी कायरल नहीं होगी। लेकिन ये कार्बन चेक कीजिए जिसके साथ एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक CH3 और एक ग्रुप लगा हुआ है CH CH3 दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। मींस ये कार्बन के साथ चारों एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है? डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल। ऐसे ही आप इसमें चेक कीजिए, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बच्चों ये कॉमन नेम है। जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा होगा दैट इज ब्रोमीन, उसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन होने चाहिए, तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मीनिंग क्या हुआ? ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ है उसके साथ डायरेक्टली कितनी कार्बन्स? 2 कार्बन, CH3 CH CH2 CH3। हां जी बिल्कुल, इस कार्बन को आप क्या कह सकते हो? कायरल कार्बन। क्यों? ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मिथाइल और इथाइल ग्रुप। सो दैट्स व्हाई सेकंड पेयर में D दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। 3 कंपाउंड्स गिवन है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड थर्ड वन इज ब्रोमोपेंटेन। तो यहां पे हमने दोनों पार्ट्स को स्टडी करना है, जिसमें पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है? राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स SN2। तो बताइए SN2 में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 0 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो 2 ब्रोमोपेंटेन मींस 2 डिग्री, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन मींस 3 डिग्री, 1 ब्रोमोपेंटेन मींस 1 डिग्री। तो बताइए किसका SN2 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? 1 ब्रोमोपेंटेन का। क्यों? जितनी बल्कीनेस कम होगी उतना SN2 फास्ट होगा। इसमें चेक कीजिए विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी सिंपल कंसेप्ट, ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो किसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगी? 2 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि इस केस में 2 CH3 होंगे जहां पे ब्रोमीन लगी होगी। चेक करना आप, 1 ब्रोमोपेंटेन में भी आपको हर कार्बन के साथ मिनिमम 2 हाइड्रोजन नजर आएंगे। सो दैट्स व्हाई ये दोनों कंपाउंड्स तो क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन 2 ब्रोमोपेंटेन क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वन, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। अब बताइए P और Q में किसमें ब्रोमीन जल्दी रिप्लेस हो सकता है? अब यहां पे फर्स्ट ब्रेकिंग देन मेकिंग का कंसेप्ट तो आएगा नहीं, वो तो SN1 में होता है। SN2 में क्या होता है? साइमल्टेनियसली। तो आपको लगता है कि इस केस में दैट इज विनाइल ब्रोमाइड में सब्स्टिट्यूशन हो पाएगी? वो एलाइल ब्रोमाइड है। विनाइल और एलाइल में क्या फर्क होता था? विनाइल के केस में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप होता है, लेकिन एलाइल के केस में डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन दैट इज अल्फा एंड मोर ओवर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन होता है। अब यहां पे ब्रोमीन के लॉन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन विनाइल के केस में ब्रोमीन के लॉन पेयर्स डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, जिसके कारण यहां पे क्या आएगा? पार्शियल
डबल बॉन्ड कैरेक्टर मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो दैट्स व्हाई एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज बी फास्टर देन विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन. सो Q ग्रेटर देन P. नेक्स्ट सेकंड पार्ट. अब इसमें चेक कीजिए सभी 0 डिग्री हैं क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कार्बन आगे फर्दर किसी कार्बन के साथ शो नहीं हो रही, मींस 0 डिग्री. लेकिन चारों में हैलोजन्स दैट इज लिविंग ग्रुप्स डिफरेंट हैं. पहले में फ्लोरीन, दूसरे में आयोडीन, तीसरे में ब्रोमीन और चौथे में क्लोरीन. हमने क्या स्टडी किया था बच्चों, डाउन द ग्रुप हैलोजन्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, उसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और उससे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो बताइए चारों में से सबसे पहले कौन सा हैलोजन बाहर जाएगा, Q. फिर उसके बाद R, देन क्लोरीन मींस S, और लास्ट में P दैट इज फ्लोरीन. ऑलवेज पॉइंट टू बी नोटेड. आपने जब भी डाउन द ग्रुप का कंसेप्ट देखना है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट द डोमिनेटिंग फैक्टर. कई बार दिमाग में आ जाता है कि सर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. इवन अमंग हैलोजन्स में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के नजदीक जल्दी आएंगे और उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. नो, यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम है आयोडीन के केस में. खींचने की तो बात ही नहीं है जब डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है. जिसमें डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा दो न्यूक्लियस के बीच में, वहां बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा बेटा. सो दैट्स व्हाई आयोडोमिथेन हाईली रिएक्टिव अमंग अदर हैलोल्केन्स. थर्ड बहुत इजी है. अगेन दिस वन इज 3 डिग्री बेटा और ये अपने पास 2 डिग्री. तो SN2 का अभी हमने ऑर्डर डिस्कस किया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. सो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगी फर्स्ट. नेक्स्ट वन IUPAC ने देखिए पहला पार्ट कितना स्मार्टली स्ट्रक्चर डाला हुआ है, कितना स्मार्टली. देखने में एक बार ऐसे लगता है कि ये क्या है, इथाइल ग्रुप दैट इज साइड चेन, पर ये गलत है. हमने हमेशा जिसमें अनसैचुरेशन नहीं होती, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, उसमें लॉन्गर चेन कार्बन को ही हम वर्ड रूट कंसीडर करते हैं. और इसमें वर्ड रूट प्रोप नहीं आएगा, इसमें वर्ड रूट ब्यूट आएगा. कैसे, चेक कीजिए. CH3 CH CH2 Br. इस C2H5 को आपने क्या लिखना है, CH2 CH3. अब चेक कीजिए लॉन्गर चेन कितने कार्बन की, 4 कार्बन. और उसमें नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से जी दोनों के दोनों 2 डिग्री पर फिक्स नजदीक आए. अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो मिथाइल 3rd पोजीशन पे आएगा, ब्रोमीन 4th पोजीशन पे. लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो चेक कीजिए, एक तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आ चुका है और दूसरा दोनों का नंबर लोएस्ट आ रहा है. सो दैट्स व्हाई ये अपने पास बिल्कुल सही होगा. अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये नेम होगा इसका IUPAC नेम. अब इसका चेक कीजिए, ये तो बहुत इजी है बेटा. 1 2 3 1 2 3 इधर साइड से दोनों मिथाइल सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं. तो हमें नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए, जिस साइड से ब्रोमीन भी नजदीक आ जाए, मींस राइट टू लेफ्ट. 1 2 3 और लिखेंगे अल्फाबेटिकली. सो 1 ब्रोमो 2,2 क्योंकि 2 साइड चेंज हैं तो 2 नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे. 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट वन, हाँ जी, दिस इज द लास्ट वन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन. बिल्कुल इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली होगी क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जिसमें आयोडीन होगा उसमें बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन. क्यों बच्चों, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. तो एसर्शन बिल्कुल सही है. बॉन्ड एनर्जी, जिसका मीनिंग क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं. इंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स कंसेप्ट. तो यहां पे इन्होंने कहा है कि बॉन्ड एनर्जी दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CCl बॉन्ड इज लेस देन Ci बॉन्ड. गलत बोल रहे हैं. एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि Ci बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो उसको एनर्जी कम ही तो चाहिए. तो यहां पे लेस की जगह क्या आना चाहिए था, मोर. इसलिए बच्चों एसर्शन क्या है, ट्रू. रीजन क्या हो गया, फॉल्स.
तो ये सी और डी ऑप्शन में जाएगा। वहां पे आपने पेपर्स में भी चेक करना है एक बार कि असर्शन रीजन की कौन सी ऑप्शंस किस फॉर्म में दी हुई हैं। ठीक, तो ठीक है बच्चों, आज का पेपर हमने कंप्लीट डिस्कस किया। 24 मार्क्स का ये टेस्ट था जिसमें एक डिफरेंस भी था, SN2 और SN1। वो डिफरेंस बहुत ज्यादा इजी था। आपने उसमें क्या मेंशन करना था, सबसे पहले तो डिफाइन करना था कि SN2 और SN1 होता क्या है। SN2 के अंदर साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, बट SN1 में फर्स्ट ब्रेकिंग देन मेकिंग, और जिसमें फर्स्ट ब्रेकिंग देन मेकिंग उसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। तो SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है और SN1 में इंटरमीडिएट, और जिसमें इंटरमीडिएट बनता है उसमें रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट आता है। तो SN1 के अंदर रीअरेंजमेंट डज पॉसिबल, बट SN2 में नो रीअरेंजमेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, SN1 के अंदर अगर कंपाउंड कायरल है तो फाइनली आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन। लेकिन SN2 के अंदर बैक साइड से अटैक होता है, इससे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाती है। तो R से S, S से R, उसको कहते हैं हम इन्वर्जन। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ही बच्चों हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखा करें जो मैं वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी से मुलाकात होगी।